जी अब सवाल करें। बस इसको रखो। सवाल है, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना लाजमी है? सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मिन बादी सलातिल इशाई इला अय्यन सद अल फज्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज नमाज इशा के बाद से लेकर फजर तुलू होने तक पढ़ लिया करते थे, तो इसके लिए सोना कोई जरूरी नहीं है। इंसान जागते हुए भी पढ़ सकता है, सोकर उठकर भी पढ़ सकता है, रात के पहले पैर भी पढ़ सकता है और पिछले पैर भी पढ़ सकता है। नमाज इशा के फौरन बाद इसका वक़्त शुरू हो जाता है। क़ियामुल लैल का वक़्त नमाज इशा के बाद से शुरू हो जाता है। सर्दियों में फजर से पहले इसको अदा करें, रातें लंबी हैं, और गर्मियों में नमाज इशा के बाद इसे पढ़ें। और जो इसकी आदत बनाना चाहता है, आदत डालना चाहता है कि मैं क़ियामुल लैल करूं, नमाज तहज्जुद पढ़ूं, तो उसे नमाज इशा के बाद पढ़ना चाहिए। फिर जब आदत बन जाएगी, बेटी को पकड़ना है, तो नमाज इशा के बाद से इसको पढ़े। जब आदत बन जाए फिर वक़्त को आगे पीछे भी कर सकता है। स्लीवलेस कपड़े ना पहना करें, बगैर बाजुओं के कपड़े भी पहनने चाहिए। उम्र ये पकड़ लेगा। सवाल है कि नमाज तहज्जुद में जो किरात है वो क्या होनी चाहिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभार लंबा क़याम फरमाते थे, जिसमें सूरत बकरा, आले इमरान, अन्निसा की तिलावत करते, कभी कभार। वैसे अक्सर आपका मामूल जो है वो दरमियानी रखते पढ़ना है, और एक आयत करीमा उसको भी आप पढ़ सकते हैं, और उस आयत करीमा को तकरार के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बेहतरीन है कि आप नमाज फजर से पहले ये रात की नमाज पढ़ें, जिसको क़ियामुल लैल या तहज्जुद कहते हैं, और सूरत फातिहा और कुल हु अल्लाह, उमर पकड़ लें, अताउर रहमान पकड़ लो, जज़ाकल्लाहु खैर, सूरत फातिहा और कुल हु अल्लाह, हर रकत में सूरत फातिहा और कुल हु अल्लाह की तिलावत करें, और 2 रकत के बाद सलाम फेर दें। रात की नमाज 2-2 करके पढ़ना बेहतर है। सलातुल लैली मसना मसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की नमाज 2-2 रकत है। अच्छी मौत की क्या अलामत है? अच्छी मौत की अलामत अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन बाज अहादीस से इशारे मिलते हैं। मन का न आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया से जाते हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नेकी कर रहा है, तो नेकी करते, अच्छे कलिमात पढ़ते उसकी मौत आ जाती है, तो उसके बाद हमारा हुस्ने ज़न्न है कि अल्लाह ताला ने उसको जन्नत दाखिल कर दिया होगा। कती और यकीनी जन्नती सहाबा किराम के अलावा हम किसी को नहीं कह सकते।
मौत की तकलीफ, बाज मुसलमानों की मौत तकलीफ से नहीं होती। इसके लिए मिसालें दी गई हैं, जैसे मक्खन से आटे से बाल, ऐसे ही मिसाल दी गई है जैसे मशकीजे से पानी निकलता है। लेकिन मौत की सकरात और सख्तियां नबी अलैहिस्सलाम ने इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगी है। सैयद आयशा कहती हैं कि मैं ये समझती थी कि जिसकी तकलीफ से मौत आती है वो बंदा नेक नहीं होता, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बेचैनी, घबराहट और सख्ती देखकर मैंने ये अपना नजरिया बदल लिया। ये मिसालें हैं, मक्खन से बाल वाली मिसालें हैं, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये नहीं कि हर मोमिन की इसी तरह मौत आएगी। जी, ऊंची आवाज से बोले। इल्मे लुदनी, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया मिल्लदुन्ना, हमारी जानब से। इन लफ्जों को सूफियों ने इल्मे लदुन्नी बना दिया है, यानी सीना ब सीना इल्म। वही भी नहीं, वही इसलिए नहीं कहते कि लोग छितर मारेंगे। और चोर दरवाजे का नाम क्या रखा है? इल्मे लदुन्नी। ये जालिमों का तरीका वारदात है, अपनी जाहिलाना हरकतों को शरीयत से ऊपर दर्जा देने के लिए। पीरे तरीकत रहबरे शरीयत, वो तरीकत क्या है जिसके वो पीर बने हैं? बूटी पीना सीना बसीना, जिना करना सीना बसीना, नमाजें ना पढ़ना सीना बसीना। कहते हैं हमारी दिल की पड़ी है, और ये इल्मे लदुन्नी है। खूबसूरत बच्चे रखना बेटे और भाई बनाकर सीना बसीना, औरतों से इख्तिलात करना सीना बसीना, तो गुनाहों को नेकियां बना देना सीना बसीना। अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों से, जालिमों से महफूज फरमाए। सवाल है हकीमुल उम्मत कौन है? हर फिरके ने अपना अपना हकीमुल उम्मत बनाया हुआ है। हकीकी हकीमुल उम्मत जो है, उम्मत किसकी होती है? नबी की। तो हकीमुल उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाज दोस्त बरेलवी भाई कहते हैं अहमद यार नईमी हकीमुल उम्मत है, वो तो हनफी बरेलवी है। शाफियों, मालकियों, हम्बलियों के लिए तो ना वो हकीमू है। ऐसे ही मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को कहा जाता है। तो ये फिरकों के हकीमुल उम्मत तो हकीम हो सकते हैं, लेकिन पूरी उम्मत के हकीम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल है, एक हदीस है कि इल्म के अल्लाह ताला ने 10 हिस्से उतारे हैं और 9 हजरत अली को दे दिए हैं। ये रिवायत जो है मन घड़त और झूठ है। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की चंद रिवायतें हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी, सवाल है, दो तरह के लोग हैं जिन्होंने नबी अलैहि सलाम को देखा, आपके अखलाक को, किरदार को, मोजज़ात को। और बाद के लोग जिन्होंने नबी अलैहि सलातु वस्सलाम को नहीं देखा, आपके मोजज़ात को नहीं देखा। तो दोनों में से कौन से लोग बेहतरीन हैं? जरा सुनिए, इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की ज़ियारत जो है वो दुनिया के हर शरफ से बढ़कर शरफ है।
और अल्लाह ताला ने इस शरफ के लिए उन लोगों को मुंतखब किया है। जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पकीज़ा इंसान को रसूलुल्लाह बनाया है और फिर उनके बाद जो पकीज़ा थे उनको रसूलुल्लाह का साथी बनाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी होना भी ये अल्लाह ताला का अतिया और उसका चुनीदा। तो इस लिहाज और एतबार से वो लोग अफजल है। अब दूसरा पहलू है ईमान बिल गैब। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की एक आयत करीमा है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, मिले ही नहीं आपसे, लेकिन वो आपकी जमात में शामिल है। हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं, मिले नहीं, आपकी जमात में शामिल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान अल फारसी के कंधे पे हाथ रख के, रजुल मिन हाउलाई, इसकी कौम, इसके इलाके से लोग। इमाम बुखारी फारसी, इमाम मुस्लिम फारसी, इमाम तिरमिज़ी फारसी, सियासता का आज जो दीन का दारोमदार है सियासता पर, तो ये अक्सर आइमा मुहद्दिसीन जो है वो फारसी है। इसी तरह बाज़ हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे अखवान भाइयों का जिक्र किया जो आपसे मिले नहीं, लेकिन वो बाद में आने वाले लोग, उनकी ख्वाहिश होगी कि अपने माँ बाप औलाद भी कुर्बान करके काश हमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जो है वो नसीब हो। अब यहां पर एक और हदीस है जो फैसला कर देती है, खैरुन्नास क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। फरमाया तमाम जमानों में से बेहतरीन जमाना जो है वो मेरा जमाना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर जो बाद में लोग उनसे मिलेंगे। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर बाद में वो लोग जो उनसे मिलेंगे। तो ऐसे बाद इजमाली दलाइल आते हैं जिनसे ये बात निकलती है कि बाद के लोग शायद अफजल हैं, या हम अफजलियत का तायुन नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है कि नहीं पता कि पहली बेहतर है या बाद वाली बेहतर है। ये इजमाली चीजें हैं। जो तफसीली चीजें हैं वो यही कि जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और ईमान के लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया है, वो लोग और वो जमाना जो है वो सबसे अफजल है। वो मैंने इशारा कर दिया। जी फरमाए, कौन सा मसला? सवाल है, एक मिनट, ये पेपर है। मेरे शोहर ने मुझे 8 साल में अब 30वीं मर्तबा तलाक दे दी है और उसने जबरन घर वालों के कहने पर 3 तलाकें दी हैं। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मेरे 2 बच्चे भी हैं, दोबारा रुजू कैसे हो सकता है? इस्लाम के अंदर जबरी तलाक नहीं होती। अगर आपके खामद को घर वालों ने धमकाया है कि इसको तलाक दे, नहीं तो तेरी ऐसी तैसी, या हम तुझे घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे। कई मामा दा एक कहना होता है, मैं तेनू दुध धारा माफ नहीं करनी है। बंदा कहता है एक तरफ मां है एक तरफ बीवी है, मां छोड़ नहीं सकता, बीवी को रख नहीं सकता। जबर की कोई सूरत भी हो, कौलो अमल से, हालात से जबरी तलाक नहीं होती। बदस्तूर आपका खामद है। हाँ, अगर दिल का तस्कीन चाहते हैं तो निकाह की तजदीद हो सकती है, वगरना दोनों का निकाह अभी तक बदस्तूर कायम है। हाँ जी, और कोई सवाल? दो सवाल है। पहला सवाल है, शादी करने के लिए कोई वजीफा बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। और एक औरत ने हामिला है, ख्वाब में सूरजमुखी के बीज देखे हैं, हुआ खैरुन, ये बेहतर है।
खैर, रिज़्क और बेहतरी इसकी दलील है जी। खा भी सकती है। अच्छा, ख्वाब की ताबीर ये है खैर, रिज़क, बेहतरी। और अगर उसका जी चाहता है सूरजमुखी के बीज खाने तो कोई ममानत शरी नहीं है, खाए जी। कुर्बानी के लिए दुम्बा लिया है लेला, कान को कट लगा हुआ है। अगर ये कट फटा हुआ कान नहीं है तो फिर मामूली कटे हुए में कोई अर्ज नहीं है। और अगर कटा कान फटा है या कान कुतरा है तो इसकी कुर्बानी नहीं होती। मैंने बता दिया मसला। अब थोड़े बहुते का तयन आपने करना है। लेला मेरे पास मौजूद नहीं है, हमारी मजलिस में लेला नहीं है। जी, एक मिनट जी। सुभान अल्लाह। हमारे मस्जिद में इमाम साहब ने कहा है मक्का मुकर्रमा में औरत और मर्द इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, मोहल्ले की मस्जिद में भी इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं। वो इमाम साहब जो हैं, अगर मैं उनके लिए सबसे नरम अल्फाज भी इस्तेमाल करूं तो वो अजहलुन्नास है, लोगों में से जाहिल तरीन है। तवाफ पर्दादारी हया के साथ इकट्ठे हो सकता है, नमाज इकट्ठे नहीं हो सकती। अगर औरत मर्द बराबर खड़े होंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। मस्जिद हराम के अंदर औरतों की मस्जिदें अलग बनी है, मर्दों की मस्जिदें अलग बनी है। मताफ से पीछे राउंड के अंदर उन्होंने अलग अलग मस्जिदें बैरियर लगाकर रेले रख के अलग अलग बनाई हैं। और मस्जिद नबवी के अंदर बिल्कुल लकड़ी की दीवार हायल करके उन्होंने बिल्कुल अलग अलग हिस्से कर दिए हैं। बाबे अली और बाबे उस्मान, जब मैं गया तो तब ये दो दरवाजे औरतों के दाखिले के लिए इस्तेमाल होते थे, बड़े दरवाजे, अब का नहीं पता, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो वहां पर भी अलग अलग नमाजें पढ़ते। अगर आपने अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई मंजर देखा है, मैंने देखा है मताफ में कि कई लोग तवाफ में लगे होते हैं, वक़्त को नहीं देखते। अब वहीं पर सफ़े बन जाती हैं तो फिर औरतें क्या करती हैं, वो थोड़ा मर्दों से पीछे खिसक जाती हैं कि उनके कदम से हमारा कदम बराबर ना हो। तो अगर ऐसे हो जाए कि तवाफ हो रहा है, मेरे साथ खुद ऐसे हुआ था एक दफा कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, अजान हुई तो मैंने ये सोचा कि ये चक्कर मुकम्मल करके निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कई दफा 15 मिनट 20 मिनट, कई दफा आधा घंटा भी वक्फा होता है जमात के लिए। तो चक्कर पूरा क्या करना था, अजान का जवाब भी अभी वह मुश्किल दिया, चंद कदम ही चले होंगे तो इकामत हो गई। अब मेरी जो अहलिया वो कहने लगी क्या करना है। मैंने कहा अपनी नमाज भी तूने बर्बाद करनी है और मेरी भी करनी है। तो हम लोगों के अंदर से गुजरते हुए बाहर निकल आए और मैंने उसको औरतों की मस्जिद में छोड़ा। नमाज हो, कैसे भी हालात हो, शरीयत के हुक्मों की पाबंदी होगी। और मेरा ये यकीन और ईमान है, मैंने अपनी बीवी के इस्तराब को जब देखा ना कि नमाज की रखते 2-3 निकल गई हैं, तो मैंने उसे कहा अल्लाह की कसम है, हमें तकबीर उला से भी ज्यादा हमारा रब हमें अजर देगा। परेशान ना हो, हमने शरीयत के हुक्मों की पाबंदी की है। तो ये चीज है, शरीयत के हुक्मों की पाबंदी करें आप। अब देखिए एक बंदा जो है वो, आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं और उसको कोई जख्म आ गया, खून बड़ी तेजी से बह रहा है और आप उसको छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो शायद आपको नमाज उसका सवाब भी ना मिले, इबादत की बजाय गुनाह बन जाए, क्योंकि मुसलमान की हुर्मत जो है वो नमाज से भी ज्यादा है। आपके लिए वाजिब है कि नमाज अदा करने से पहले आप उसको लेकर तबीब, डॉक्टर, मुआलिज के पास लेकर जाएं, कहीं वो बेचारा जो है
वो खून के बहने से हलाक ना हो जाए। तो ऐसे ही जैसे नमाज के दौरान पेशाब और पखाना आ जाए तो नमाज को तोड़कर पेशाब और पखाना करने का हमें हुक्म है। ऐसे ही नमाज की तरफ आप जा रहे हैं तो पेशाब पखाना आ गया है तो छोड़ें पहले पेशाब और पखाना, दौड़ कर भी नमाज की तरफ आने की इजाजत नहीं है। और मैं अलैकुम बिल वक़ार व सकीना, सकीनत और वकार के साथ जो है वो इबादत की तरफ आओ। ये नहीं कि सांस के साथ सांस बराबर ना हो और बंदा जो है वो नमाज पढ़ता रहे, ऐसा नहीं। कई मौलवियां दे झाके खुले नहीं, झाके पाटे होंगे ने। नहीं, कई मौलवियों के जो झिझक है ना वो खतरनाक हद तक खत्म हो जाती है। मैंने गुज़िश्ता सवालों जवाब की नशिस्त में बताया था, डॉक्टर और जो मौलवी हैं शैतान इन पर जिनसी हमले बड़े करता है। औरतें दोनों के पास आती हैं, बच्चे छोड़ने, बच्चों का इलाज करवाने, अपना इलाज करवाने, फूंके मरवाने, खुतबा सुनने, मसला पूछने। हमारे मोहल्ले में मौलवी साहब थे, उन्होंने शोर मचा दिया, औरतों में स्क्रीनें लगा लो, लगाओ स्क्रीनें बड़ी बड़ी बड़ी, मेरी मुरीदनियां आती हैं। तो इंतजामिया तंग आ गई, उन्होंने कहा मौलवी साहब हम आपका मेंबर ही उठा के औरतों में रख देते हैं, नहीं आप हमारी जान छोड़ते। तो ये काम दुरुस्त नहीं है कि मक्के मदीने की मिसालें देकर आप बंदों औरतों को इकट्ठा खड़ा कर दें, ये हलाकत है। शहवत जो है सहाबा किराम के दौर से लेकर अब तक अल्लाह के डर के सिवा, खशियत इलाही के सिवा कोई चीज इसकी लगाम नहीं है। इसने बड़ों बड़ों को फितने में डाल दिया है। सवाल है, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। हाथ छोड़कर नमाज तो हम भी पढ़ते हैं लेकिन रुकू के बाद। और जो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के हाथ छोड़ने वाली रिवायत है सनद उसकी ठीक है, लेकिन रुकू से पहले का बयान नहीं है। हाँ, रुकू से पहले का बयान नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूं। बाज मुहद्दिसीन ने जो इरसालुल यदैन के हाथ बांधे हैं, मुहद्दिसीन के बाज अबवाब जो हैं वो बड़े अजीबो गरीब होते हैं। हर मुहद्दिस का हर जो चैप्टर है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। उम्मत के अंदर बड़े सारे लोग हैं जो हाथ नहीं बांधते, शिया हैं, मालिकी हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने, जमहूर मुहद्दिसीन ने इसको इख्तियार नहीं किया। दलाइल मुजमल है, मुजमल से मुराद कि रुकू से पहले के अल्फाज किसी भी रिवायत में मौजूद नहीं है। और दूसरी बात है, हाथ बांधने के दलाइल वो कवी हैं, और जब दलील का और इस्तिदलाल का टकराव होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो जो दलील है उसको तरजीह होगी। देखिए नमाज, सवाल है कि इरसालुल यदैन, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाला जो है उस पर हमारी तरफ से कोई भी शरई हुक्म नहीं है। बिल्कुल जी। जब कैश किसी के साथ मामला करते हैं कि यार अभी पैसे ले लो, तो उसको रेट 100 रुपया लगा देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कि 1 महीने का टाइम दो या 2 महीने का टाइम दो। सवाल है नकद और उधार के फर्क पर। बाज सौदा लेने वाले ऐसे जिम्मेदार और अच्छे ताजिर होते हैं कि जिनको बंदा उधार भी सस्ता दे देता है, और बाज सौदा लेने वाले इंसान उनको नकद सौदा देने से भी कतराता है। नकद उधार के फर्क पर कीमत का जो अलग अलग तायुन है, एक मर्तबा उलमा अक्सर जो है वो इसके जवाज के कायल है,
लेकिन मैं इसको राजी और बेहतर नहीं समझता, क्योंकि इससे ही लोग फायदा उठाते हुए जो सूदी लोग हैं वो अपनी दुकानदारियां चलाते हैं। बात की समझ आ गई? औरत जो है वो अहले खाना औरतों की इमामत करवा सकती है, बच्चों की, नाबालिग बच्चों की, मर्दों की नहीं। जो रिवायत पेश करते हैं गामदी साहब, वो भी ये जिस तरह हाथ छोड़ने वाली रिवायत से सीना जोरी करते हैं, ऐसे ही वो सीना जोरी करते हैं कि उन्होंने अहले खाना की इमामत करवाई, तो अहले खाना में मर्द भी होते हैं, यानी खुद से जुमले उसके अंदर ऐड कर देना। आप देखें हमारे घरों में जब औरतें नमाज पढ़ती हैं तो उनके साथ बच्चे खड़े होते हैं या नहीं होते? बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, बच्चियां भी खड़ी हो जाती हैं। यही उस हदीस का माना है। ये माना नहीं है कि औरत खड़ी हो और जो मर्द है वो उसकी इक्तदा के अंदर नमाज पढ़े। कुल ज़ख़ीरा दीन के अंदर ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। गामदी साहब को भी चैलेंज है, और जो रुकू से पहले हाथ छोड़ते हैं उनको भी अल्फाज के साथ ये खुला चैलेंज है कि दुनिया के अंदर एक हदीस ले आए कि रुकू से पहले कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़े हो। नहीं, हुक्म तो हम नहीं लगाते। अब देखे ना, हम बरेलवियों की तकफीर नहीं करते, कब्र को सजदा करते हैं, इसके बावजूद हम उनको मुसलमान समझते हैं। एक है तकफीर का अमल, फतवा साजी का अमल। तकफीर और फतवा साजी हमारी इस मजलिस का मिजाज है कि हम फतवा नहीं लगाते। मैंने पाकिस्तान में बड़ी गालियां खाई हैं सिर्फ इस वजह से कि तौहीद को बयान करो, मुसलमानों की तकफीर ना करो। तौहीद को बयान करो, काफिरों की तकफीर करो, जिनको कुरान ने काफिर कहा है, जिनको मौलवी काफिर कहता है, यानी तौहीद बयान करनी और बरेलवियों को इस्लाम से बाहर निकाल देना, तौहीद बयान करनी, शियों को इस्लाम से बाहर निकाल देना। अब अल्लाह ताला का शुक्र और करम है कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, कि उनको समझ आ गई है कि तकफीर काफिर की गर्दाने पड़े बगैर तौहीद बयान करनी है। ऐसे ही ना हम हनफी नमाजों, जो भी उम्मत के अंदर कोई शख्स अमल करता है और वो अपने फहम में उसको रसूलुल्लाह का अमल समझता है, इस्लाम का अमल समझता है, हम उस पर कोई फतवा नहीं लगाते। बात की समझ आई है? ये फतवे लगाना ये हाकिम का काम है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। आप हमारे मनहज से अगर वाकिफ नहीं है तो सुन लें, तकफीर का एक जाब्ता है, उसकी शरायत है। किसी मुसलमान की मुअय्यन तकफीर करने का किसी मौलवी के पास हक नहीं है। यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, 3 बातें कही हैं मैंने अली भाई के बारे में, वो फिर कह देता हूं कि जो वो काम कर रहे हैं सलफ सालेहीन में से किसी ने भी वो काम नहीं किया। पहली बात है, अगर ये काम इस्लाम का और उम्मत का होता तो आज से पहले हो चुका होता। पहली ये बात। दूसरी ये बात है, उनकी कोई तकरीर भी सही ज़ईफ और गलत सही की अमेज़श के बगैर है ही नहीं। यानी गलत दुरुस्त और सही और ज़ईफ की अमेज़श के बगैर एक भी तकरीर नहीं है। आप उनकी एक तकरीर ले आए कि हाफिज साहब ये बिल्कुल एक्यूरेट है, हम तकरीर लाने वाले को भी 10,000 रुपया इनाम दें। इसका जवाब मैं ये देता हूं, दुनिया के अंदर कई गैर अहले हदीस भी अहले हदीस वाली नमाज पढ़ते हैं। जैसे जमातुल मुस्लिमीन है, तकफीरी जमात है, वो भी अहले हदीसों वाली नमाज पढ़ती है। हम्बली भी अहले हदीस, मौजूदा दौर के हम्बली भी। नमाज अगर कोई पढ़े तो हम उसका मनहज कैसे कबूल कर लें? प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही है कि कोई रफल यदैन करे तो तुम उसको अहले हदीस समझ लोगे। तो ईद की भी खतरे वाली चीज है। अस्मा और सिफात के बारे में या वो जाहिल है, इल्म नहीं है उनको, या वो तावील का शिकार है। जो अस्मा और सिफात में अहले हदीस का, मुहद्दिसीन का मनहज है, वो उनका मनहज नहीं है। देखें,
किसी एक चीज पर भी मैं आपको बता देता हूं। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी बाज अहले हदीस जो मेरे जाती तौर पर मुखालिफ हैं या तंजीमी तौर पर मुखालिफ हैं या उनको मेरी अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत हजम नहीं होती, वो ये कहते हैं कि इसका और उसका नजरिया एक है। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यजीद के बारे में ना हम उसकी तकफीर के कायल हैं, ना लानत के कायल हैं, ना हम उसको जहन्नमी कहते हैं। हम कहते हैं कि वो वाक़या करबला का जिम्मेदार था और है। ये मेरा जो मौकफ है, इसकी मिन व अन आप मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब से तईद करवा के ला दें। वो तकफीर करने वालों की भी तईद करता है, लानत डालने वालों की भी तईद करता है, और जहन्नमी का जो फतवा लगाने वाले हैं, यानी उसका यजीद के बारे में जो सीना है या काल और हाल है, वो राफजियों के साथ मिलता है, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया या मुहद्दिसीन के साथ नहीं मिलता। हमारा जो काल और हाल है वो मुहद्दिसीन के साथ मिलता है। उनका मसला यजीद पर जो कौल और हाल जो दिल है यानी शिद्दत, वो मुहद्दिसीन के साथ नहीं मिलता। वो किन के साथ मिलता है? राफजियों के साथ मिलता है। ये बात याद रखें। हजरत हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत का यह मतलब नहीं है कि हम किसी को नाहक काफिर कहें, नाहक लानती जहन्नमी कहें। आप देखें, हमारे मनहज की सलामती को देखें। हम किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहते, किसी मुसलमान को लानती नहीं कहते, किसी मुसलमान को जहन्नमी नहीं कहते, किसी मुसलमान पर फतवा नहीं लगाते। जुर्म को जुर्म कहते हैं, बिदत को बिदत कहते हैं, शिरक को शिरक कहते हैं, लेकिन जिस चीज का इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया नहीं, हम कैसे नऊज़बिल्लाह लाशऊरी तौर पर मनसब नबुव्वत पर बैठ जाएं। बल्कि बाज ऐसी चीजें हसास हैं कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की शान है। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा, बावजूद के रसूलुल्लाह की उन्होंने गुस्ताखियां की और तकलीफें दी हैं। काफिर कहने का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअय्यन तौर पर किसी पर हुक्म नहीं लगाया, बावजूद के नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कर। आपने फरमाया, अगर मैं अदल करने वाला नहीं तो कौन अदल करने वाला है? तो भाई, जो अहले हदीस मनहज नहीं जानता वो जान ले। अगर वो आज से पहले ना वाकिफ था, दूर था, जाहिल था, आज वो अपने इल्म में पवस कर ले। अहले हदीस ना तकफीर करता है किसी मुसलमान की, ना उसको लानती कहता है, ना जहन्नमी कहता है, और ना ही उस पर फतवे थोपता है। ये हमारा मनहज है। हम गुनाह को गुनाह कहेंगे, बिदत को बिदत कहेंगे, शिरक को शिरक कहेंगे, कुफर को कुफर कहेंगे। जिस चीज पर उम्मत का इजमा और इत्तेफाक है, हम उसके साथ हैं। ये बात हमेशा याद रख लें। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसका ये मनहज नहीं है। अगर उसका ये मनहज होता तो वो हजरत मुआविया के बारे में अकेले ही आगे ना बढ़ जाता, अकेले ही आगे ना बढ़ता। वो वहां पे रुक जाता जहां पे सलफ रुके थे, वो वहां पे रुक जाता जहां पे शिया सुन्नी इत्तेहाद करने वाले रुके हुए हैं। दुनिया के अंदर ऐसी जमातें भी तो है ना जो शिया सुन्नी नजरियात के हामिल हैं और वो एक जगह पर इकट्ठे हैं। तो वो ना सलफ सालेहीन के मनहज पर रुका, ना शिया सुन्नी जहां इत्तेहाद है वहां पर रुका है। अकेला ही वो अपनी बांसुरी बजा रहा है, आल सुन्ना का उम्मत का नुकसान कर रहा है और अपना भी नुकसान कर रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उस भाई को समझ दे। बड़े तजर्रो इल्हा से मैं ये कहता हूं कि वो जाया अपने आप को कर रहा है, दोस्त अहबाब को भी जाया कर रहा है। अब होता क्या है, आप ये बात याद रखें, उलमा सू से बेजार तबका एक है हमारे मुआशरे में। उलमा सू से बेजार कौन लोग हैं? जो साइंस और साइंसी उलूम पढ़े हुए हैं। तो ये कहते हैं ये मौलवी जाहिल है, इनको क्या पता है। मैंने देखा है एक प्रोफेसर थे उर्दू के, बड़े अदीब, बड़े शायर, तो वो जुम्मा जो है वो नहीं पढ़ते थे। वो कहते जब मैं पढ़ने जाता हूं गलत उर्दू पढ़ते हैं, बोलते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। यानी मैंने एक ये चीज महसूस की है। दूसरा, जो उलमा सू से
उनकी बदतमीजी से, बदखुल्की से मुतासिर है। बाज मौलवी वो रासपुटीन होते हैं, जिनसी छेड़छाड़ करते हैं, उसकी वजह से लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। लोग देखते हैं कि मौलवी चंदे खा जाते हैं, वो इस वजह से नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो साइंस से मुतासिर, किसी खास टॉपिक से मुतासिर, सियासत से मुतासिर, ऐसे ही कई जो मौलवी हैं, इमरान खान की आप अगर मुखालफत करें तो वो कहते हैं बंदा ही चंगा नहीं, वो कितना बड़ा भी अलामा क्यों ना हो। तो ये जो तबका है, ये मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का फॉलोवर है, जिनका इल्म से ताल्लुक है, उनका मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी से ताल्लुक नहीं है। आप ये बात जानते हैं कि मैं कोई खतरे वाला ना खतरनाक हूं ना खतरबू हूं, लेकिन वो फिर भी बात ना समझने के लिए तैयार है ना समझाने के लिए तैयार है। ना हम फतवे लगाते हैं, हम तो इस पर भी फतवे नहीं लगाते। रखें, आप कोशिश करें। बड़ा प्यारा सवाल है। फरमाते हैं कि हमारी मस्जिद के अंदर तीनों मकातब फिक्र इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, और हमारे जो इमाम मस्जिद है उनका ताल्लुक देवबंदी मसलक के साथ है। एक बरेलवी दोस्त ने मसला किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र में अदान भी होती है और जमात भी होती है। फरमाते हैं, अभी ये दोस्त बैठे हुए हैं, कि मैंने इमाम साहब से सवाल किया कि ये मसला दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा दुरुस्त है। नबी अलैहिस्सलाम मिराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा है। अब आप देखिए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो आयात और अहादीस आती हैं, हम न उससे कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। मिराज एक मोजज़ा है, मोजज़ाती तौर पर नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मोजज़ा जो है ये खर्के आदत यानी आदत से, अहकाम से हटकर होता है। पहली जो चीज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हंडिया के अंदर लुआब डाला, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ज़ाहिर कर दिया। अब ये मोजज़ा है, आप और मैं इसको इख्तियार नहीं कर सकते, ना बहैसियत मेहमान, ना बहैसियत मजहबी सरबराह, और ना बहैसियत घर के सरबराह कि हम हंडिया के अंदर अपना जो लुआब है वो डालना शुरू कर दें। हमारा लुआब वो उस हुक्म में नहीं है जिस हुक्म में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब मुबारक है। आपका लुआब मुबारक जो है वो पाक है और उसके साथ तबर्रुक है, उसके साथ बरकत है। बात समझ रहे हैं जी? अब आ जाइए जो कब्र की जिंदगी है इसके बारे में। गुज़िश्ता खुतबा जुमा में भी ये सवाल हुआ था, तो मैंने मुख्तसर इसका जवाब दिया। आज कदरे तफसील से जवाब देता हूं। अल्लाह ताला ने हमें आलम अरवाह में पैदा किया है। हमारे पास ये गोश्त पोस्त का वजूद नहीं था। हमारे माँ बाप के मिलाप से फिर अल्लाह ताला ने हमें एक वजूद दिया, और ये वजूद मजमू है रूह का और जिस्म का। जब इंसान मरता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, तब अल्लाह तबारक व तआला जो रूह है वो रोक लेता है, रूह बदन से निकाल देता है। अखरिजू अनफुसकुम, कुरान मजीद की आयत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब ये जो रूह है, ये अलग बात है कि रूह जो है वो कहां जाती है।
अब समझे मरने के बाद कुरान मजीद कहता है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, हमने ओट बना दी है क़यामत की सुबह तक के लिए आलम बरज़ख, आलम अरवा, आलम दुनिया और फिर आलम बरज़ख। आलम बरज़ख जो है वो कब्र की जिंदगी को कहते हैं। कब्र की जिंदगी, कब्र का सवाब यानी राहत और अजाब कब्र, हमारा दोनों पर ईमान है। जो कब्र की जिंदगी है वो दुनियावी जिंदगी नहीं है, जो दुनियावी जिंदगी है वो आलम अरवा वाली जिंदगी नहीं है। पहले ये समझ, फर्क है। अब कब्र में अजाब भी होता है, हमारा ईमान है। तो अजाब अगर एहसास है तो अजाब है ना, अगर जिंदगी है तो अजाब है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ऐसे ही जो अंबिया हैं, नेकोकार हैं, उनको कब्र में राहत मिलती है, जन्नती बचौना, जन्नती दरवाजा, वेलकम, खुशामदीद, फरिश्ते उसको लोरी देते हैं, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है, उसको लोरी, हदीस में है, हमारा ईमान है। और जो बुरा है उसको मार पड़ती है, आग है उसकी कब्र के अंदर। तो कब्र की जिंदगी दुनियावी जिंदगी नहीं है, और कब्र की जिंदगी उतनी माननी है जितनी दलील आती है। अजान की दलील कोई नहीं, और जमात की भी दलील। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने की दलील है, और किसी नबी के बारे में मौलवी साहब ने क्यों नहीं कहा? और किसी नबी के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते, जितना आता है उतना ही कहेंगे। एक हदीस आती है अंबिया कब्रों में जिंदा है और वो नमाजें पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं अल्लाह ताला जानता है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब इसी चीज को बुनियाद बना के उन्होंने सारा कब्री निजाम बनाया। अच्छा वो जिंदा है, अच्छा वो फिर बाहर भी आ जाते हैं, अच्छा वो नौज बिल्ला फिर बीवियों के साथ भी सोते हैं, शाबाशी करते हैं बीवियों के साथ। इस तरह की बातें भी बड़ी मौज़िका खेज। तो हम कहते हैं ये कब्र की जो जिंदगी है ये बरज़खी जिंदगी है, ये दुनियावी जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी का ताल्लुक कब्र की राहत और कब्र के अजाब के साथ है। और इस जिंदगी के बारे में हम वही कुछ कहेंगे जो आयत और हदीस में आता है, अपनी तरफ से इजाफा भी नहीं कर सकते और कमी भी नहीं कर सकते। जी, अगर कोई तिश्नगी है तो पूछ लें। अल्लाह को सलामत रखे। सवाल है, इस्लाम में जो निज़ाम है, ये जमहूरियत और जो हमारा मुरवजा निज़ाम खिलाफत है, इन दोनों में से कौन सा निज़ाम ऐसा है जो इस्लामी निज़ाम है? हमारे बाज भाई वो ये जज्बा रखते हैं कि हमने खिलाफत कायम करनी है, और खिलाफत कायम करने पर उन्होंने तंजीमें और जमातें भी बनाई हुई हैं। पाकिस्तान में जो इस हवाले से मारूफ जमात है वो तंजीम इस्लामी है, डॉक्टर असरार साहब की। खिलाफत कायम करने का कोई हुक्म अल्लाह ताला और उसके रसूल ने नहीं दिया। अगर खिलाफत कायम करने का हुक्म अल्लाह ताला और उसके रसूल ने दिया होता तो सहाबा किराम कभी भी बादशाहों के हाथ पर बैत ना करते। अब्दुल मालिक बिन मरवान की बैत की है सहाबा किराम ने, तो सहाबा किराम बादशाहों की बैत करने की बजाय खिलाफत ही कायम करते। अल्लाह ताला ने जमीन पर हुदूद को कायम करने का हुक्म दिया है। किसको कायम करने का? हुदूद कायम करें, मुसलमानों की हुकूमत किसी भी तरीके से आ जाए, वो बादशाहत की सूरत में हो, वो डेमोक्रेसी सूरत में हो, वो हंगामी जबरी सूरत में हो, मार्शल्ला लगा लेता है कोई हाकिम। कोई ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये बात याद रखें, जो इस्लाम के खुलफा गुजरे हैं उन सब का तरीकाकार ही मुख्तलिफ है। हजरत अबू बकर और तरीके से मुंतखब हुए हैं, हजरत उमर और तरीके से, हजरत उस्मान और तरीके से, हजरत अली और तरीके से, हजरत मुआविया और तरीके से। कोई तरीका एक तो है ही नहीं। अगर इस्लाम ने
तरीका एक दिया होता तो 6 जो खुलाफा हैं, सहाबा किराम, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन और मुआविया, बाद के जो खुलाफा हैं ताबईन में से, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं सिर्फ 6 सहाबा किराम खुलाफा की बात करता हूं। फिर सबका तरीका तो एक होना चाहिए था ना। तो ये, हाँ, हम ये कहते हैं कि खिलाफत जो है वो बादशाहत की सूरत में भी हो सकती है, बनु उमैया की खिलाफत, बनु अब्बासिया की खिलाफत, इसी तरह जो उस्मानी है इनकी खिलाफत, तो ये भी खिलाफत की एक सूरत है प्यारे भाई। ये खिलाफत पर तंजीमें जमातें बनाकर लोगों को ज़हनी बीमार करना और फिर मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ उनको खड़ा करना, ये नौजवानों की कुव्वत अगियार इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर CIA, अमेरिका ने कई ऐसी तंजीमें जमातें बनाई हुई हैं और फिर उन तंजीमों जमातों के जरिए वो मुसलमान हुकूमतों के तख्ते उलटते हैं। अपने हाकिम का खैर खा रहना, खा आपने उसको वोट दिया नहीं दिया, आप उसको लाए हैं नहीं लाए, अपने हाकिम का खैर खा रहना, ये अहल सुन्नत के मनज में शामिल है। आप शहबाज शरीफ के हामी हैं या नहीं हैं, इमरान के हामी हैं या नहीं है, परवेज मुशर्रफ के हामी थे या नहीं, जब वो आपका हाकिम है तब उसकी खैर खई करना आपके मनज के अंदर ये शामिल है। समझ आइए बात की। बस मैंने जाना है, बाकी सवाल फिर किसी